अब इसको थोड़ा सा सिंपली कंडीशन में समझाए कि 1 को खाया कौन, 2, 2 को 3, 3 को 4, माने इस प्रकार से जो श्रृंखलाबद्ध तरीका बना इसको कहेंगे आहार श्रृंखला। जैसे मतलब समझो कि यहां घास है, घास को कौन खाया, खरगोश। खरगोश ऐसे नहीं लिखा है, खरगोश खाया। खरगोश को कौन खाया, सांप। सांप को कौन खाया, बाज। बाज न होता है कि वाज होता है, बाज खा गया। एकरो तो कोई खाए वाला होता है, ओकरो तो कोई खाए वाला होगा, मरता होगा तो सबको कीड़े मकोड़े खाते हैं। जितना भी जीव है वो सब अंतिम रूप में किसके पास पहुंचता है, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े के पास, वही मिट्टी में कन्वर्ट करता है। तो बताओ इस प्रकार से जो श्रृंखलाबद्ध तरीके से बना इसको कहते हैं आहार श्रृंखला। लेकिन समझिए अगर मान लिया जाए कि क है, क खा गया, ख भी खा सकता है, ग भी खा सकता है, आयने से कोई और खा सकता है, क ख ग घ एऊ खा सकता है, ई नहीं समझाएंगे इसे। मान लिया जाए ना, ए लड़का सुनो, मान लिया जाए एक है, इसको 2 भी खाया, 3 भी खाया और 4 भी खाया। 2 को 5 भी खाया, इसको 6 खा गया, इसको 7 खा गया। आई सब को मिला करके कौन खा गया, 8। तो इस प्रकार से जो आकृति बनी इस आकृति को कहते हैं कौन, आहार जाल। माने जो पोषण को जाल के रूप में ग्रहण करें, जो पोषण को कैसे ग्रहण करें, जाल के रूप में। जैसे मान लिया जाए कि हम यहां से अगर कोई पोषण को छीटे, चॉकलेट छीटे, डांस उसमें देखबे क्या होगा, हम गोड़ हाथ तोड़वा देते हैं ढेर के। कहीं भी डांस होता है ना तो हम गोड़ हाथ तोड़वा देते हैं, लड़कन के खूब छीटेंगे चॉकलेट हम, 10 पैसे अथिया वाला, 50 पैसा वाला। जैसे ही छिटाएगा लोग खूब लड़ाई झगड़ा कर करके लुटता है। डांस में भी ज्यादा जमल है, शादी ब्याह के डांस में ना चॉकलेट छीट दो डांस टूट जाएगा, गोड़ हाथ तोड़ लेगा सब गिर गिर के। चलिए लड़का सुनो, तब मान लिया जाए कि हम यहां से चॉकलेट ऐसे छीटे तो चॉकलेट थोड़ी के ना किसी एक ऊपर जा रहा है, ऐसे छीटे तो सब पर चला गया, सब हुआ के लूटना शुरू किया। बताओ क्या बन गया हूं, जाल। समझ गए। अब ऐसे करके बिगे सामने एकदम एक गो, अब जाए एक ही गो आदमी है, ये है क्या बनाएगा, श्रृंखला। मतलब जो पोषण को ग्रहण करने के लिए एक श्रृंखलाबद्ध रूप धारण कर ले तो उसको कहते हैं आहार श्रृंखला। और जो पोषण को ग्रहण करने के लिए एक जाल का रूप धारण कर ले उसे क्या कहते हैं, आहार जाल कहते हैं। जैसे अब तो ऐसे समझा दिए हैं, आप देख लीजिए तनी जो आपका सिलेबस कहता है उसके हिसाब से, ना तो ढेर लेकर ऐसे ही लिख के चला आएगा, है ना जी। मान लिया जाए घास है, आप बताओ तनी दिमाग लगा लगा के कि घास को कितने लोग खा सकता है, 3 गो से ज्यादा नहीं बताना है। बताओ घास को खरगोश खा सकता है, खरगोश खा सकता है। घास को और कौन खा सकता है, ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर, ठीक है। घोड़ा देखा है,
मकई में रहता है, ओकरा बोला जाए राम जी के घोड़ा, ग्रास हॉपर। और दूसरा सुन लीजिए, और खा सकता है इसको, और बोलो कुछ। कौची दे रहा है किताब में, देखो तो। चूहा को बोल दो नहीं यार। हाथा, चूहा। बताइए खरगोश चुपचाप रहता है कि नहीं? खरगोश को कौन खा सकता है? सांप खा सकता है? ना खा जाता है। ग्रास हॉपर को कौन खाया? देखो ना, बताओ ना उसमें से कौन है जितिन? छिपकली। और चूहा को कौन खाया? हाँ, कौची है? सांप तो ऊपर हो ही गए, ऊपर वाला को कुछ नाम है। और चूहा को कौन खा सकता है? बोलो ना भाई। सांप पे लिख दो ना, ए सांप खा है एकरा। आई सब के कौन खा सकता है? बाज। बाज खा सकता है। अब इस प्रकार से जो आकृति बनी उसे क्या कहते हैं? आहार जाल कहते हैं। तो सबसे पहले लिख लीजिए, ऊर्जा के 10% का